पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग के साथ हाज़िर हूँ। आज बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राहु केतु के हवाले से हमने डिस्कस करना है और अगली जो हमारी क्लास है वो लास्ट क्लास होगी इस सेशन की। और आज कुछ सवालात हैं जो मेरे सामने आए थे, मैं वन बाय वन इसका जवाब देता हूँ। पहला सवाल आया था कि बच्चों की पैदाइश और शादी का जो वक्त है वो हम कैसे देखेंगे। जब भी आप जायचा बनाते हैं, कोई भी जायचा, उसमें अब आप लोग को ये मालूम है कि पांचवा घर जो है वो औलाद के लिए है, सातवां घर। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आपके माशाल्लाह नन्हे मुन्ने से जहन है उस पर ज़्यादा बोझ जो है वो ना पड़ सके। शादी की जब उम्र है और शादी की उम्र को आप पहुँच गए हैं, उसके अंदर आप ये देखते हैं कि सातवें घर का जो लॉर्ड प्लैनेट है उसकी प्लेसमेंट क्या है। मिसाल के तौर पे आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं और आपकी शादी नहीं हो रही, तो अब इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि आपके जायचे का जो सातवां घर है उसका लॉर्ड प्लैनेट या तो नीच का बैठा हुआ है, ख़राब है, हबूत का है, डिबिलिटेशन का, 6, 8, 12 में से किसी घर में जाकर बैठ गया, उस वजह से ताख़ीर दे रहा है, या शादी के बाद जो घर का सुख आपको मिलना है, चौथा घर, वो कहीं पे ख़राब पड़ा हुआ है, उसकी वजह से कहीं पे बातचीत नहीं आपकी बन रही। तो जब आप शादी की उम्र को पहुंचते हैं, 22 साल से लेकर ऑनवर्ड या 20 साल से आगे, कुछ लोगों की शादी जल्दी भी हो जाती है। अक्सर पुराने ज़माने में बच्चियों की शादी 15 साल में हो जाती थी, 16 साल की एज में हो जाती थी। अब जाके थोड़ा सा ज़माना बदल गया है, तो वक्त, माहौल, हालात और माशरे को भी हमने देखना होता है और किस माहौल में आप रह रहे हैं। कुछ माशरे ऐसे भी हैं जहाँ पर शादी को ज़रूरी नहीं समझा जाता। हम जिस माशरे में रह रहे हैं हमारे लिए शादी करना ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि कुछ ममालिक में ऐसा होता है कि बच्चों को परवान चढ़ाया जाता है कि आपने बड़े होकर क्या बनना है। हमारे यहाँ बच्चों को ये कहा जाता है बड़े होकर आपने शादी करनी है, तो ये चीज़ पहले से ही दिमाग में डाल दी जाती है। तो जब आप शादी की उम्र को पहुँच जाएँ, फिर आप देखें कि फ़लाँ एज के अंदर कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चलेगी, तो उसके अंदर एक्सपेक्टेड होता है शादी का होना। फिर औलाद के लिए भी कि पांचवा घर कि शादी हो गई, शादी के बाद क्यों डिले हो रहा मैरिज, औलाद होने में, कहीं पांचवें घर की कोई ख़राबी तो नहीं, पांचवें घर का मालिक आठवें में तो नहीं जाकर बैठ गया, पांचवें घर का मालिक कहीं छठे में तो नहीं है, 12वें में तो नहीं है, हबूत का तो नहीं है। फिर दूसरा घर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा घर होता है ख़ानदान और नस्ल में इजाफे का भी, उसके कोई ख़राबी तो नहीं चल रही, तो इस तरह से इसको देखा जाता है। फिर इसके बाद दूसरा सवाल था कि कैसे पता चलेगा कि मियाँ बीवी जो हैं जॉइंट फैमिली में रहेंगे या अलग जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने देखना है कि पहले घर का और दूसरे घर का कनेक्शन क्या है। फर्स्ट हाउस, हस्बैंड वाइफ दोनों के जायचों में इन दोनों का कनेक्शन है क्या आपस में। पहले घर का मालिक दूसरे में तो नहीं है, दूसरे का मालिक पहले में तो नहीं आकर बैठ गया, या चौथे घर का मालिक लगन में तो नहीं जाकर बैठ गया, या चौथे घर का मालिक दूसरे में तो नहीं जाकर बैठ गया। क्यों? क्योंकि दूसरा घर जो है ये ख़ानदान है, फैमिली है, जॉइंट फैमिली एक तरह से, कि अगर आप अलग रह भी रहे हैं तो आपका कनेक्शन हो अपनी फैमिली के साथ।
अब अलग रहना है, उसके लिए ये कई दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा अपने घर में रहकर भी एक बंद कमरे में रहता है, अलहदा रहता है। तब कैफियत क्या होती, कहीं लगन का मालिक 12वें में तो नहीं चला गया कि जहनी तौर पे ही इंसान तन्हाई पसंद तो नहीं है कि घर में बीवी बच्चे मौजूद हैं लेकिन उसके बावजूद अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। मियाँ बीवी क्या दोनों ही, अगर एक बंदा ऐसा करेगा तो उसका इम्पैक्ट फिर दूसरे पर भी पड़ेगा। तो इस तरह से जब भी कोई सवाल आता है आपने सबसे पहले लगन ज़रूर देखनी है कि इंसान की जो पर्सनालिटी है वो कैसी है, क्या वो कॉम्प्रोमाइजिंग है, क्या वो पॉजिटिव सोचने वाला है, क्या वो नेगेटिव सोचने वाला है। उसके मुताबिक जो बाकी घरों की डिवाइडेशन है वो काम करती है। क्योंकि इसमें एक सवाल और भी आया था कि किसी के घर की खुसूसियत को कैसे देखेंगे। मसलन जैसे 5वां घर है, अब 5वें घर में औलाद है, मोहब्बत है, इनाम है, लॉटरी है, जुआ है, जना भी है, गैम्बलिंग भी है, तो क्या ये सारी की सारी चीज़ें बंदा अवेल करेगा, सारी की सारी चीज़ों को हासिल करेगा कि वो गैम्बलिंग भी करेगा, मोहब्बत भी करेगा, जुआ भी खेलेगा, बदकारी भी करेगा, औलाद से मोहब्बत भी करेगा। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इंसान का अपना होना बड़ा ज़रूरी है कि वो ख़ुद कैसा है। असेंडेंट इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लगन कैसी है। अब एक इंसान के पास ये दस्तरस है कि वो गैम्बलिंग अगर खेलना चाहे वो खेल सकता है लेकिन वो अवॉइड करता है। मैं कुछ अर्सा पढ़ने के लिए जब बाहर गया था तो मैं जहाँ रहता था मेरे घर के साथ कसिनो था। मैं चाहता तो मैं अवेल कर लेता, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं चाहता तो 3 सालों के अंदर मैं एक दफ़ा चक्कर ज़रूर लगा लेता, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिन्होंने रोक के रखा कि उस तरफ हमने नहीं जाना। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लगन का देखना कि इंसान खुद कैसा है। जैसा वो होगा उस तरह से वो चीज़ें अवेल करता चला जाएगा। बच्चों का सुख, मोहब्बत का सुख, इनाम का सुख, दूसरी चीज़ें जो हैं जो नेगेटिव ही, अगर को नेगेटिव चीज़ पे को पॉजिटिव चीज़ अपने असरार डाले तो वो ऑटोमेटिकली उससे फिर हटता चला जाता है, उन चीज़ों को अवेल नहीं करता। इस तरह से इसको देखा जाता है। फिर एक सवाल था कि अगर ट्रांजिट लगन में शम्स अगर आकर बैठ जाता है कि लगन जो है वो कैंसर है और यहाँ पर शम्स, दूसरे घर का मालिक शम्स पहले घर में आ जाए तो क्या वही असरात देगा जो आपने बताया था? बिल्कुल वही असरात देगा, क्योंकि शम्स जो है वो एक आतिशी सियारा है। कोई भी सियारा पैदाइशी जायचे के अंदर जहाँ पर भी मौजूद होता है, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो पैदाइशी तौर के ऊपर वो इंसान को उसके मुताबिक तैयार करके खड़ा करता है। पैदाइशी तौर पे जो असरात आप लेकर पैदा हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली वो आपको खड़ा करता है। आपकी पर्सनालिटी, आपके फाइनेंस, आपकी मेहनत, आपका घर, आपकी औलाद, आपकी बीमारी, आपकी शादी, मुश्किलात, वालिद से प्यार, करियर, ख्वाहिशात, अखराजात, इन तमाम चीज़ों को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके खड़ा करता है। फिर होता ये है कि ट्रांजिट के अंदर घूमते फिरते वही सियारे कभी अच्छी जगह पे चले जाते हैं, कभी बुरी जगह पे चले जाते हैं। वो अच्छे होंगे, अच्छे असरात देंगे, बुरे होंगे, बुरे असरात देंगे, लेकिन यहाँ पर डिग्री वाइज उनकी ताकत ज़रूर देखनी है कि वो फुल असरात दे रहे हैं, वो कौन से असरात दे रहे हैं, निगलेजिबल हैं या क्या असरात दे रहे हैं, 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 15 डिग्री है, कौन से असरात देंगे वो। फिर तीसरे नंबर पे उनकी दशा स्टार्ट जब होती है। दशा का मतलब ये होता है कि कोई भी प्लैनेट, लेट सपोज सन है, सन की दशा शुरू होगी। सन अब आपके जायचे का अच्छा प्लैनेट है, वो जिस हाउस में प्लेस होगा उस घर के अंदर जितनी अच्छी चीज़ें होंगी उसका बेनिफिट देना शुरू कर देगा। ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि 12 के 12 घरों के सारे काम आप एक ही वक्त में कर रहे हो। अभी आप पढ़ रहे हैं, 2 घंटे के बाद आप कुछ और कर रहे होंगे, कल का दिन आपका किसी और चीज़ का होगा, फिर अगले दिन आप कुछ और करेंगे, अगले माह कुछ और करेंगे, अगले साल आपकी प्लानिंग कुछ और होगी। तो इसी तरह से दशांतर दशा के अंदर, दौरे अकबर, दौरे असगर के अंदर जो जो प्लैनेट्स की दशा चलती है वो उन चीज़ों को हाईलाइट कर देते हैं
कि आप लोगों के जायचे में कहीं ना कहीं कोई ऐसी दशा चल रही है कि जिसने 6 माह के अंदर आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, आप लोग इस पर तवज्जो दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। ये चीज़ आपने 2 साल पहले क्यों नहीं की, 3 साल पहले क्यों नहीं की, या 2 साल आने वाले सालों के बाद क्यों नहीं कर रहे? तो कहीं ना कहीं एजुकेशनल प्लैनेट की कोई ना कोई दशा आपकी एक्टिव हुई कि, और वो भी मख्फी अलूम में एस्ट्रोलॉजी अकल्ट साइंसेस के अंदर, कि उसने आपको इस तरफ वो ले आई। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। इसके बाद पूछा था कि स्टोन जो है वो कैसे रेकमेंड किए जाते हैं। मैं अभी पिछले लेक्चर्स में मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि कौन सा प्लैनेट कहाँ हो, उसका स्टोन पहना जाता है। एडवांस सेशन के अंदर इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं मज़ीद इसके ऊपर स्टोन रिकमेंडेशन की तरफ जाऊं। इसके बाद ये पूछा था कि खुफिया ताल्लुकात जो हैं वो कैसे देखे जाते हैं। जायचे के अंदर जो चौथा घर है, ये घर होता है खुफिया मामलात का, खुफिया ताल्लुकात का भी, खुफिया रिलेशंस का भी। इस हाउस से इसको देखा जाता है। फिर पूछा गया था कि दूसरी शादी को कैसे रोका जा सकता है। दूसरी शादी अगर आपने स्ट्रेट अवे देखनी, चूँकि एक इंसान किसी के साथ शादी करने जा रहा है, मतलब ये कि वो अपनी फैमिली में इजाफा कर रहा है, तो आपकी सीधी सीधी नज़र कहाँ जाएगी? दूसरे घर पे। शादी कर रहा है लेकिन उसमें इजाफा हो रहा है। एक शादी उसने कर ली है, 7वां घर है शादी का, 8वां घर होता है पहले घर की शादी की मजबूती या उसके लंबे दौरानिए का भी। आप लोग चूँकि हाउसेस की डिटेल्स नहीं पढ़ रहे, अगर पढ़ रहे हैं इसको मज़ीद आप लोग जानिए, ठीक है। तो इसी तरह जो दूसरा घर है, इसके अंदर देखा जाता है कि दूसरी शादी करेगा या नहीं करेगा, दूसरी शादी करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए एक और चीज़ भी देखना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि 7वें घर का मालिक जायचे में कहीं पर भी बैठा हो और उसके साथ मून और वीनस आकर बैठ जाए, तो फिर वो डेफिनेटली दूसरी शादी करेगा। ये एक छोटी सी चीज़ मैं आपको ब्रीफ करके बता रहा हूँ कि 7वें घर का मालिक कहीं पर भी बैठा हो, उसके साथ मून और वीनस आकर बैठ जाए, तो फिर बड़े ब्राइट चांसेस होते हैं कि ये शख्स जो है दूसरी शादी करेगा। फिर सवाल था कि लकी नंबर और इसमें आज़म कैसे निकालते हैं। हमारा जो आखिरी लेक्चर है वो इसी के ऊपर होगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। और इसके बाद इन्होंने पूछा था कि नगीना जिसका पहना है, क्या बुरे वक्त में उसको उतार देना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई स्टोन लेकर पहना, और जैसे आजकल मार्स जो है वो नीच का चल रहा है, हबूत का डिबिलिटेशन में है, कि आपने मार्स का स्टोन लेकर पहना हुआ था लेकिन आपने उसको अच्छे टाइम पे पहना। बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके ऊपर कोई ख़राबी आने वाली है तो आपने पहले से ही छतरी इस्तेमाल कर ली, तो वो उस ख़राब वक्त में आपको इतना ज़्यादा ख़राब नहीं करेगा। लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि रिमूव कर देना चाहिए, लेकिन ये है कि ये मिथ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप रिमूव कर भी दें कोई बात नहीं, लेकिन फिर जब आप दोबारा उसको लेकर पहने तो फिर किसी अच्छे टाइम में पहने। अलबत्ता अगर पहले से आपने पहना हुआ है, किसी अच्छे टाइम पर पहना हुआ है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके बाद आखिरी सवाल है कि वीज़ा किस घर से देखते हैं और सफ़र जो है वो कब तक होगा। मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, 9th हाउस जो है ये फ़ॉरेन ट्रैवलिंग लॉन्ग जर्नीज़ का होता है। 12वां घर जो है ये इमिग्रेशन का होता है कि बैरून मुल्क रिहाइश इख्तियार करने का। और वीज़ा उसको हम एस्ट्रोलॉजिकल टर्म में इमिग्रेशन ही कहते हैं कि आपको एक गेटवे मिल जाता है, आपने किसी दूसरे मुल्क जाना है, उसकी कोई लीगल चीज़ आपके हाथ में, जैसे जिसको हम वीज़ा कहते हैं, वो आ जाए। तो इसके लिए हमें 12वां घर भी देखना है और सफ़र के लिए हमें 9वां घर भी देखना है कि वो ट्रैवल शॉर्ट जर्नी, छोटे सफ़र हम तीसरे घर से देखते हैं। मुख्तसर सफ़र के आप निकले कोई 100 किलोमीटर दूर चले गए, या बार बार आपका आना जाना लगा हुआ है, रोज़ निकलते हैं जाते हैं आते हैं लगे रहते हैं सफ़र,
अगर आपने लंबा सफ़र करना है कि मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, उसके लिए 9th हाउस देखते हैं। अब वहाँ पे क़याम होगा या नहीं होगा, वहाँ का वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर उसके लिए हम 12वें घर को देखते हैं। इनकी लॉर्ड प्लैनेट्स की हमें पोजीशन देखनी है कि वो अच्छी है या बुरी है, या आप वीज़ा उन डेट्स में अप्लाई करें जब 9th हाउस या 12वां घर जो है इनकी को अच्छी दशा चल रही हो, ट्रांजिट में ये अच्छी पोजीशन पर मौजूद हो या अपने अपने घरों में मौजूद हो, तो फिर आपको आसानी हो सकती है। एक और सवाल अभी आया है कि लियो असेंडेंट के अंदर 9th हाउस का जो लॉर्ड है मार्स, अगर वो 12th हाउस में जाकर बैठ जाता है 12वें घर में और यहाँ पर नीच का हो जाता है, डेबिलिटेशन का, तो क्या ऐसे बंदे को इमिग्रेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? सबसे पहली बात ये कि आपने उसकी डिग्री वाइज ताकत ज़रूर देखनी है कि उसकी ख़राबी कितनी ज़्यादा है, और इसके बाद हमने ये देखना है कि कोई भी प्लैनेट, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, वो अच्छे घर में गया या बुरे घर में गया है, उसने सबसे पहला काम ये करना होता है कि उन चीज़ों की, घर की चीज़ों को हाईलाइट कर देता है, तमाम चीज़ों को। और अब बैरून मुल्क सफ़र और इमिग्रेशन के 9वें का मालिक जाकर इमिग्रेशन में जाकर बैठ गया। अब होगा ये कि इस शख्स को इमिग्रेशन के हवाले से इसके चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे कि वो जाएगा ज़रूर। लेकिन उसके साथ साथ वो जो फजूल का ख़र्च है, हासदीन है, ज़हनी दबाव है, ये तमाम ख़राबियाँ उसकी बरकरार रहेंगी, ये तमाम की तमाम चीज़ें उसकी रहेंगी। इमिग्रेशन उसको बहरहाल मिल जाएगी। जब मार्स की दशा अंतरदशा चलेगी उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे इमिग्रेशन मिलने के। अब हम बात करते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है राहु और केतु का, इसके हवाले से हमने ज़िक्र करना है। राहु और केतु, इन दोनों के हवाले से मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये दोनों शैडोज़ हैं, इन दोनों की फ़िज़िकल बॉडीज़ नहीं है, ना ही जायचे के अंदर इनका कोई अपना घर होता है। तमाम के तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो जायचे में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और राहु केतु ये दोनों ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं। तमाम के तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो 0 डिग्री से शुरू होकर 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर आगे 30 डिग्री तक जाते हैं, जबकि राहु केतु जो हैं ये उल्टे चल रहे होते हैं, मतलब ये 30 डिग्री से 29, 28, 27 इस तरह से इनकी डिग्रीज रिवर्स होती है। जैसे प्लैनेट्स का एज ऑफ प्लैनेट हमने डिस्कस किया था कि 0 से लेकर 6 तक जो है वो चाइल्ड एज होती है, इसी तरह राहु केतु जो है इनको हम पीछे से देखेंगे कि ये 30 दर्जे से लेकर 24 दर्जे तक इनकी एज चाइल्ड एज होगी। फिर उसके बाद ये टीन एज में जाएंगे, फिर यंग हो जाएंगे, फिर फुल हो जाएंगे, फिर नेग्लेजिबल, और जब ये आएंगे 6 दर्जे पे और 0 दर्जे पे तो ये डेड हो जाएंगे। तो इस तरह से इनको देखा जाता है। राहु केतु का अपना जायचे में कोई घर नहीं होता। आज की क्लास में अपने जहन में एक चीज़ आप लोग रखें, जो हमने गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स का एक लेक्चर पढ़ा था, वो बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर था, उसको अपने जहन में रखना है। राहु और केतु ये जिस भी घर में जाते हैं, जिस भी घर में जाते हैं, उस घर के जो लॉर्ड प्लैनेट है, जो उसका हाकिम सयारा है, उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। राहु केतु बहुत कम अच्छे असरात देते हैं, मोस्टली ये बुरे असरात ही दे रहे होते हैं। लेकिन जब कभी, जैसे मैंने बताया, बहुत कम अच्छे असरात देते हैं, वो जो बहुत कम भी इनका कई दफ़ा इतना अच्छा हो जाता है कि इंसान को फर्श से उठाकर अर्श पे ले जाते हैं, इतनी ज़्यादा अच्छाई पैदा कर देते हैं। लेकिन इनको समझने का, देखने का जो कॉन्सेप्ट है, आज की क्लास आपने बड़े गौर से सुननी है, क्योंकि राहु केतु के ऊपर मैं इतना डिटेल में शायद आगे चल के ना बताऊं। छोटा से पॉइंट्स हैं, मैं एरीज असेंडेंट के ऊपर बड़ा तफसील में बताऊंगा। फिर उसके बाद टॉरस से लेकर पाइसिस तक जो है वो मैं सिर्फ आप लोगों को क्विक एनालिसिस दूंगा कि इस हाउस में होगा तो अच्छा होगा, इस हाउस में होगा तो बुरा होगा। राहु केतु के साथ जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, उसके अंदर वीनस है, उसके अंदर सैटर्न है,
उसके अंदर राहु केतु का फ्रेंड है, केतु राहु का फ्रेंड है, लेकिन इन दोनों के हाउसेस कोई नहीं है। फिर उसके बाद राहु केतु मरकरी के भी फ्रेंड हैं, अतारत के भी। तो इस तरह से हमने देखना है। इसमें आपने ये नहीं देखना जैसे विपरीत राजयोग में देखा था कि लगन अच्छी है तो वो अच्छा है, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं। इसके अंदर घर कोई भी है, उसका मालिक अच्छा है तो राहु केतु अच्छे हैं, उसका मालिक जो कि दोस्त है, नहस घर में है तो नहस ही है। फिर 6, 8, 12 के अंदर राहु केतु अगर आ जाए, दुश्मन का घर है तो खराबी है, दोस्त का घर है तब भी खराबी है। लेकिन अगर कहीं पे उसके दोस्त को विपरीत राजयोग मिल गया तो फिर वो फ़ायदा देंगे। कैसे देंगे, इसको आपने बड़े गौर से सुनना है, समझना है। सबसे पहले मैं राहु का बताऊंगा, फिर मैं केतु का बताऊंगा। राहु और केतु की भी 3 नज़रात हैं, वही सेम नज़रात जो मुश्तरी की होती हैं, यानी जुपिटर की 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र। लेकिन इनको भी आपने डिग्री वाइज देखना है कि इनके अंदर कितनी ताकत होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि राहु जो है, राहु का सिंबल ये बना हुआ है, जैसे हेडफोन नहीं होते उस तरह का सिंबल बना हुआ है कि राहु जो है वो पहले घर में आकर बैठ जाए, एरीज असेंडेंट में। इस वक्त जायचा आपके सामने एरीज असेंडेंट का है। एरीज असेंडेंट के अंदर पहले घर में राहु आ जाए तो पहला लगन का मालिक है मरीख। मरीख की और राहु की दोस्ती नहीं है, तो राहु जो है नेगेटिव हो जाएगा इस साहिब जायशा के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि राहु केतु हर वक्त खराबियां दे। राहु और केतु उस वक्त खराबी देते हैं, उस वक्त एक्टिव होते हैं जब उनकी दशा अंतरदशा चले, तब वो खराबियां देते हैं सिर्फ, या अच्छाई देते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक जायचे में राहु जो है वो बुरा है लेकिन दूसरी तरफ केतु अच्छा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस लॉजिक को आपने बड़ी तसल्ली से सुनना है, समझना है। ठीक है जी। मार्स और राहु आपस में एंटी हैं, तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु खराब हो जाता है। पहले घर के लिए बुरा हो गया, इंसान की पर्सनालिटी के जब भी राहु की दशा अंतरदशा चलेगी तो वो माइग्रेन की शिकायत दे सकता है, वो नेगेटिव थॉट्स पैदा कर सकता है, पर्सनालिटी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है, नशे की आदत में मुब्तला कर सकता है। और राहु की यहाँ से पड़ी, अच्छा ऐसा नहीं है कि राहु केतु जो हैं वो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, बाकी सारे तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक तो राहु केतु की नज़रें उल्टी होंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ से बैठकर ये भी डायरेक्ट सीधी नज़र ही डालते हैं। राहु की सबसे पहली नज़र पड़ी 5वें घर में, औलाद से प्रॉब्लम देगा, औलाद होने में प्रॉब्लम देगा। अगर जैसे आज सवाल था कि कैसे पता चलेगा औलाद होगी, कि अगर औलाद होने का शादी के बाद वक्त चल रहा है और साथ ही राहु की दशा शुरू हो गई तो फिर औलाद होने में, कंसीविंग में प्रॉब्लम दे सकता है वो। मोहब्बत है, मोहब्बत में प्रॉब्लम, पेट का मसला हो सकता है, स्टमक इशू आ सकते हैं, इंसान बदकारियों की तरफ भी जा सकता है, बुरे अमाल भी कर सकता है, एडिक्शन, किसी एडिक्शन का शिकार हो सकता है। यहाँ से राहु की पड़ी 7वीं नज़र 7वें घर में, मैरिटल मामलात में प्रॉब्लम देगा। यहाँ से पड़ी 9वीं नज़र 9वें घर में, वालिद हैं, आला तालीम है, बैरून मुल्क सफ़र है, अपनी दशांतर दशा में अगर आपको 9वें घर से रिलेटेड कोई भी काम है तो राहु की नज़र अगर पड़ रही है तो वो प्रॉब्लम देगा। राहु आकर बैठ जाए जायचे के दूसरे घर में। अब नंबर 2 जहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 2 है टॉरस। टॉरस के अंदर राहु को शर्फ मिलता है, टॉरस में राहु को शर्फ मिलता है। अब यहाँ पर वीनस और राहु ये दोनों फ्रेंडली हैं। अब यहाँ पर शर्त क्या है, ऐसा नहीं है कि ये जो शर्फ है इसको मिल गया तो बस ये बहुत अच्छा हो गया। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन ये है शर्फ मिलने के बावजूद वीनस का इस पूरे जायचे में कहीं ना कहीं अच्छा प्लेस होना ज़रूरी है। अगर वीनस हबूद का हो जाता है, डिबिलिटेशन में चला जाता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर 6ठे घर में आकर बैठ जाता है या 8वें घर में चला जाता है, 12वें घर में चला जाता है वीनस,
तो ये शर्फ किसी काम का नहीं रहेगा। फिर अगर वीनस जो है अपने घर में है, वीनस इवन तीसरे घर में है, वीनस चौथे में है, पाँचवें में है, सातवें में है, नौवें में है, 10वें में, 11वें में है, कहीं पर भी बैठा हुआ है, तो किसी नहस घर में नहीं है, तो फिर ये राहु का शर्फ बेनिफिशियल हो जाता है फाइनेंस के लिए, कि ऐसे बंदे को पैसे की कभी कमी नहीं आती, ख़ानदान के साथ उसकी मजबूती रहती है। लेकिन राहु केतु उनकी ये नेचुरल है कि बोलने में थोड़ी सी तलखी हो सकती है। अब यहाँ से इसने डाली 5वीं नज़र छठे घर पे, अपनी दशांतर दशा में कर्ज, अगर किसी पे आपका कर्ज चढ़ा हुआ है उसको ख़त्म करेगा, अगर बीमारी है उसको दूर करेगा। 7वीं नज़र डालेगा 8वें घर पे, मुश्किलात दूर करेगा। 9वीं नज़र करियर के घर पे, करियर को स्टेबल करेगा। लेकिन अगर वीनस ख़राब हो जाए तो फिर यही राहु जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ ख़राबियों को ही पैदा करेगा। अब आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब। तीसरा घर, यहाँ पर अगर राहु आकर बैठ जाए, यहाँ पर बैठा हुआ राहु, ये घर है मरकरी का। अब हम लगन नहीं देख रहे, अब हम सिर्फ वो घर देख रहे हैं, क्योंकि राहु केतु जिस घर में जाते हैं उस घर को अडॉप्ट करते हैं, उस घर के लॉर्ड के मुताबिक उन्होंने चलना होता है। अब तीसरा घर है अतारत का, यहाँ पर भी राहु को शर्फ मिलता है। आप लोगों ने शर्फ और हबूत पढ़े थे, उसमें बताया था कि टॉरस और जेमिनी में राहु को शर्फ मिलता है। मरकरी और राहु ये दोनों आपस में फ्रेंडली हैं, यहाँ पर राहु अच्छा हो जाता है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि इस घर का जो मालिक है मरकरी, उसका भी जायचे में कहीं पर अच्छी पोजीशन पे होना ज़रूरी है। अगर यही मरकरी यहाँ पर जाकर बैठ जाए 12वें घर में, यही मरकरी छठे में आ जाए, 8वें में आ जाए, छठे में भले शर्फ का आ जाए, और यहाँ पर इसको अगर विपरीत राजयोग मिल जाएगा तो फिर सिर्फ मरकरी के हाउस के अंदर राहु अच्छा हो जाएगा। कहने का मकसद क्या है कि राहु यहाँ पर बैठा है, मरकरी के ये 2 घर हैं। अब इन दोनों घरों को लॉर्ड जो है वो यहीं पर आकर बैठ जाता है, शर्फ का भी है लेकिन घर नहस है। अब इसके पास एक नहस घर है, तो हम देखेंगे इसको विपरीत राजयोग अतारत को मिला है कि नहीं मिला, उसके लिए हमें फिर लगन देखनी है। लगन अगर अच्छी है तो विपरीत राजयोग के अंदर यहाँ पर राहु जो है वो फ़ायदा देगा। क्यों? क्योंकि उस घर का जो लॉर्ड है वो एक योग लेकर बैठा हुआ है। यहाँ से इसने डाली 5वीं नज़र 7वें घर में, मैरिटल मामलात में आसानी देगा, पार्टनरशिप में आसानी देगा। 7वीं नज़र डाली इसने 9वें घर में, 9वें घर से रिलेटेड चीज़ों में फ़ायदा देगा अपनी दशा अंतरदशा के अंदर। और 9वीं नज़र इसकी पड़ी 11वें घर में, मुनाफा, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा, ख्वाहिशात का पूरा होना। अपनी दशा अंतरदशा के अंदर मेहनत से इंसान इन तमाम चीज़ों को हासिल कर लेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब के। राहु अगर आकर बैठ जाए चौथे घर में, अब राहु की चौथा घर है कमर का। राहु और कमर बोथ आर एंटी, तो यहाँ पर राहु अच्छा नहीं है, इस घर में प्रॉब्लम देगा। जितनी उसकी डिग्री वाइज ताकत होगी उतनी खराबी देगा, और तब देगा जब उसका दौर चल रहा होगा, दशांतर दशा। यहाँ पर राहु वालदा से प्रॉब्लम, घर का सुख डिस्टर्ब करेगा। यहाँ से ये 5वीं नज़र डालेगा 8वें घर पे, मुश्किलात पैदा करेगा। यहाँ से 7वीं नज़र करियर में प्रॉब्लम, और यहाँ से 9वीं नज़र डालेगा 12वें घर पे, अखराजात को बढ़ा देगा। घर से दूर भी कर सकता है, घर वालों से दूर, बैरून मुल्क या कोई हॉस्टल लाइफ में भी भेज सकता है वो। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब के। राहु अगर आकर बैठ जाए 5वें घर में, 5वां घर है शम्स का। राहु और शम्स ये दोनों एंटी हैं, यहाँ पर राहु अच्छे असरात नहीं देगा, यहाँ भी राहु ख़राब है।
अभी तक सिर्फ 2 घर ऐसे हैं जिसमें राहु ठीक था, एक दूसरा और तीसरा, और वो भी उन घरों के लॉर्ड प्लैनेट आपने देखने हैं कि वो कहाँ पर मौजूद हैं। अगर उस घर का मालिक ही ख़राब हो जाए, क्योंकि उसने बिहेव उसके मुताबिक करना है, तो उसका ठीक होना भी बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर राहु औलाद से प्रॉब्लम दे सकता है, मोहब्बत से प्रॉब्लम, 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम, यहाँ से डाली 5वीं नज़र, 9th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम, 7वीं नज़र डाली 11वें घर पे, 11वें घर से रिलेटेड प्रॉब्लम, और 9वीं नज़र इसने डाली असेंडेंट में, तो पर्सनालिटी में भी प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब। यहाँ पर अगर राहु आकर बैठ जाए, इसका मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि इस घर का लॉर्ड मरकरी जो है ये नहस घर है। अगर मरकरी को विपरीत राजयोग मिला है तो यहाँ पर राहु ठीक होगा, अदरवाइज यहाँ पर राहु खराबियाँ ही देगा। विपरीत राजयोग की कंडीशन में अच्छाइयाँ देगा, लेकिन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम्स देगा। इस घर की चीज़ों को हाईलाइट करेगा, उन तमाम खराबियों को एक्टिव करेगा। यहाँ से डालेगा 5वीं नज़र 10वें घर पे, 10वें घर से रिलेटेड करियर में प्रॉब्लम, 7वीं नज़र इसने डाली 12वें घर में, 12वें घर से प्रॉब्लम, 9वीं नज़र इसने डाली दूसरे घर में, फाइनेंस, ख़ानदान में प्रॉब्लम। राहु आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में। यहाँ पर आकर राहु का बैठना, 7वां घर है लिब्रा, वीनस का घर। वीनस की और राहु की आपस में दोस्ती है। यहाँ पर राहु अच्छा होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पर वीनस का खुद अच्छा होना भी ज़रूरी है। अगर वो खुद अच्छा नहीं है तो वो फिर उस घर की चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा सही तरह, खराबियाँ देगा। वीनस जायचे में अच्छा है तो राहु यहाँ पर अच्छे असरात देगा, शादी में सुख देगा, पार्टनरशिप में सुख देगा, डेली वेजेस में सुख देगा। यहाँ से नज़र डालेगा 5वीं, ख्वाहिशात, मुनाफा, दोस्त अच्छे, इन तमाम चीज़ों में फ़ायदा। यहाँ से इसने 7वीं नज़र डाली असेंडेंट पे, पर्सनालिटी में फ़ायदा देगा। 9वीं नज़र इसने डाली तीसरे घर में, मेहनत का सिला भी दिलवाएगा, लेकिन अपनी दशा अंतरदशा के दौर में शादी के बाद। राहु आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में, स्कॉर्पियो का घर। यहाँ पर राहु को हबूत होता है, यानी नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का। तो यहाँ पर भी राहु बुरे असरात देगा, यहाँ भी अच्छा नहीं है। और यहाँ से जिधर जिधर देखेगा, 5वीं नज़र 12वें घर में, यहाँ प्रॉब्लम, 7वीं नज़र दूसरे घर में, यहाँ पे प्रॉब्लम, 9वीं नज़र चौथे घर में, चौथे घर में प्रॉब्लम्स। राहु आकर बैठ जाता है जायचे के 9वें घर में। यहाँ पर भी राहु को हबूत होता है। स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस, इन 2 घरों में राहु को हबूत होता है, नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का। वालिद से प्रॉब्लम, काबिलियत में प्रॉब्लम, आला तालीम में प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम, बैरून मुल्क सफ़र की प्रॉब्लम, मज़हब से दूरी। यहाँ से इसने 5वीं नज़र डाली असेंडेंट पे, असेंडेंट पर्सनालिटी में प्रॉब्लम। 7वीं नज़र तीसरे घर में, मेहनत का सिला नहीं मिलेगा। और 9वीं नज़र 5वें घर में, औलाद से, पेट की प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम जो 5वें घर से ताल्लुक़ रखती है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर रखेगा वो। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब। ये है कैप्रिकॉर्न, ज़ुहल का घर। यहाँ पर राहु जो है वो पॉजिटिव असरात देगा, क्योंकि ज़ुहल, सैटर्न और राहु बोथ आर फ्रेंडली। लेकिन कंडीशन क्या है कि जायचे में ज़ुहल का अच्छा होना ज़रूरी है। यही अगर ज़ुहल यहाँ पर आकर बैठ जाता है पहले घर में, तो यहाँ पर ज़ुहल नीच का हो जाता है, हबूत का। तो उस घर का मालिक ही अगर ख़राब है तो वहाँ पे गया राहु, वो भी फिर अच्छाई नहीं देगा, ख़राबी देगा। तो ज़ुहल अगर हबूत का नहीं है, 6, 8, 12 में नहीं है, तो फिर इस घर में राहु अच्छे असरात देगा। करियर में स्ट्रॉन्ग करेगा, तरक्की, प्रमोशन के वही राहु जिससे लोग डरते थे, जब उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, आपकी 10 साल हो गए, आपकी तरक्की रुकी हुई, प्रमोशन रुकी हुई है, अपने दौर में आपको डबल प्रमोशन दिलवा देगा, डबल फ़ायदा दे देगा।
डबल आसानियाँ दे देगा। और जहाँ जहाँ देखेगा फाइनेंस के घर पे फाइनेंस बढ़ा देगा, आपका घर नहीं बन रहा था घर बनवा देगा, बीमार थे बीमारी, कर्ज है कर्ज को ख़त्म करेगा, तमाम चीज़ों को। वही राहु जो सबसे सुनते ही इंसान के जहन में आता है पता नहीं क्या कर देगा, लेकिन वही फिर आपको फ़ायदा दे जाता है। राहु आकर बैठ जाए 11वें घर में, अब ये एक्वेरियस का घर है, ये भी ज़ुहल का घर है। यहाँ पर राहु अच्छे असरात देगा, लेकिन ज़ुहल का भी अच्छा होना ज़रूरी है कि ज़ुहल हबूत का ना हो, 6-8-12 का ना हो। तो फिर यहाँ पर बैठा हुआ राहु थोड़ा सा भी ताकत में हो और उसकी दशांतर दशा चले तो उस मुख्तसर से अरसे में इंसान को अरबों खरबों पति कर दे कि उसको पता ही नहीं चलता मैं अब कितने पैसे इकट्ठे हो गए। इतना मुनाफा दे देता है कि अगर आपने 1000 रुपया रखा था उसको लाख कर देगा, लाख है उसको करोड़ कर देगा, डबल करता चला जाएगा। यही राहु ज़ुहल की अच्छी प्लेसमेंट होने की वजह से और ख़ुद डिग्री वाइज ताकत रखने की वजह से अपनी दशांतर दशा में बहुत मुनाफा देता है। जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक़ हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा तरक्की देगा। और इसकी जो नज़र पड़ेगी 5वीं, मेहनत का सिला, औलाद का सुख, मोहब्बत में आसानी और मैरिटल लाइफ में भी आसानी देगा। राहु आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में। अब ये घर नहस है, तो नहस घर में ये बुरे असरात ही देगा। और घर है मुश्तरी का, मुश्तरी की और राहु की आपस में दोस्ती नहीं है, बोथ आर एंटीज। तो दोनों जो हैं यहाँ पर मुश्तरी तो छोड़े, हम राहु का जिक्र कर रहे हैं कि राहु जो है वो यहाँ पर अच्छाई नहीं देगा, ख़राबियाँ ही देगा। जब उसकी दशांतर दशा चलेगी ख़र्चा बढ़ा देगा, नज़र बद का शिकार कर देगा, इमिग्रेशन करवा सकता है, दूर कर देगा ना अपने घर से, चीज़ों से, तन्हाई दे देगा, अकेलापन दे देगा, कैदोबंद में भी डाल सकता है, जेल भी जा सकते हैं, अस्पताल में भी एडमिट हो सकते हैं। यहाँ से 5वीं नज़र डाली इसने 4थे घर में, घर का सुख डिस्टर्ब किया, बीमार कर दिया 7वीं नज़र, और 8वें घर पे पड़ी 9वीं नज़र के अपनी दशांतर दशा में बग़ैर किसी मुसीबत के कोई काम नहीं होने वाला। इस तरह से राहु जो है वो बिहेव करता है। अब मैं बात करता हूँ केतु की। राहु का हमने जिक्र कर दिया, अब हम केतु का जिक्र करते हैं कि केतु जो है, अब राहु का सुनने के बाद काफ़ी हद तक आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी कि ये किस तरह से बिहेव करता है। अब केतु जो है वो राहु से भी थोड़ा ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि इसके अंदर शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है कि एक शैडो है तो ये उससे भी गाढ़ा शैडो है। ये एक ऐसी एडिक्शन है कि अगर ये ख़राब हो तो फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। केतु अगर आकर बैठ जाए जायचे के पहले घर में, पहला घर मरीख, केतु की और मार्स की आपस में दोस्ती नहीं है, तो पहले घर में ही केतु ख़राब। उसकी डिग्री वाइज आप ताकत देख लें, यहाँ पर केतु जितना डिग्री वाइज कमज़ोर होगा उतना अच्छा है, ताकि वो अपनी दशांतर दशा में मज़ीद ख़राबियाँ ना दे। यहाँ से आप केतु की भी 3 नज़रें, 5वीं, 7वीं और 9वीं, राहु और केतु दोनों की 3-3 नज़रें हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र। केतु यहाँ से डालेगा 5वीं नज़र, औलाद से प्रॉब्लम, मोहब्बत में प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम अपनी दशांतर दशा में पैदा किया। यहाँ से 7वीं नज़र डाली 7वें घर में, अगर शादी का वक्त है शादी नहीं होने देगा, डिग्री वाइज अगर ताकत में है तो। 9वीं नज़र इसने डाली 9th हाउस में, तो 9th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी पैदा करेगा। अब बात करते हैं, केतु आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में। कुछ चीज़ें अपने जहन में ये डाल लें कि कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हैं जो सेट हो चुकी हैं। अगर आप ये कहें कि जी दूसरे घर में केतु की और वीनस की तो दोस्ती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यानी जो चीज़ें एक्सपर्ट्स ने सेट कर दी हैं उसके मुताबिक दूसरे घर में केतु को हबूत होता है, नीच का होता है, यानी डिबिलिटेशन का होता है।
राहु केतु, जहाँ पर राहु को शर्फ मिलेगा उसके बिल्कुल सामने केतु हबूद का होगा, जिधर केतु को शर्फ मिलेगा उसके बिल्कुल सामने राहु जो है वो हबूद का हो जाएगा। ये इस तरह से दोनों चल रहे होते हैं आमने सामने, और जो दर्जे राहु के हैं वही सेम दर्जे केतु के भी होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी जायचे में राहु 11 दर्जे पे है तो केतु भी एग्जैक्ट उसके सामने 11 दर्जे पे ही होगा। ये दोनों सेम डिग्रीज पर आमने सामने चल रहे होते हैं। यहाँ पर हबूद का होने की वजह से केतु अपनी दशा अंतरदशा में फाइनेंस, खानदान, बोलना, इन तमाम चीज़ों में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। यहाँ से इसकी पड़ी 5वीं नज़र बीमार करेगा, 7वीं नज़र मुश्किलात पैदा करेगा, 9वीं नज़र करियर में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। अब केतु आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में, ये अतारत का घर है। यहाँ पर भी केतु हबूद का होता है, यानी नीच का होता है। ये चीज़ आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी केतु खराब हो गया, अच्छे असरात देने वाला नहीं है, बुराई देगा, मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा करवाएगा, छोटे बहन भाइयों से प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, पड़ोसियों से प्रॉब्लम, छोटी सी चीज़ के लिए बार बार आना जाना, मतलब इतना खप जाएगा बंदा उसको समझ ही नहीं आएगी। यहाँ से इसने डाली 5वीं नज़र, मैरिटल मामलात में प्रॉब्लम, यहाँ से इसने डाली 7वीं नज़र, वालिद से प्रॉब्लम, आगे बढ़ने से सक्सेस में प्रॉब्लम, 9वीं नज़र इसने डाली 11वें घर पे, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, ख्वाहिशात में ताख़ीर और डिले पैदा करेगा। केतु आकर बैठ जाता है जायचे के चौथे घर में। यहाँ पर केतु कमर बोथ आर एंटी, तो यहाँ पर बैठा हुआ केतु भी खराब है, अच्छाई नहीं देगा, बुराई देगा। डिग्री वाइज थोड़ा सा भी ताकत में हुआ तो अपनी दशा अंतरदशा के अंदर वालदा के साथ ताल्लुकात को ख़राब करेगा, घर बनाने में डिले पैदा कर देगा, घर की जो भी सुख है उसको डिस्टर्ब करेगा। यहाँ से इसकी पड़ी 5वीं नज़र 8वें घर में, मुश्किलात को खड़ा करेगा। यहाँ से 7वीं नज़र डाली 10वें घर में, करियर में प्रॉब्लम, 9वीं नज़र फजूल का खर्चा भी एक्टिव कर देगा। केतु आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में। यहाँ पर बैठा हुआ केतु शम्स का घर है, शम्स की और केतु की आपस में दोस्ती नहीं है, तो यहाँ भी खराबी देगा, इस घर से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। और यहाँ से डालेगा 5वीं नज़र 9वें घर में, यहाँ बुरी नज़र से देखेगा, 7वीं नज़र 11वें घर में, यहाँ बुरी नज़र से देखा, और 9वीं नज़र असेंडेंट पे पड़ रही है तो असेंडेंट को भी बुरी नज़र से ही देखेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के छठे घर की जानिब कि यहाँ पर अगर आकर ये बैठ जाए केतु। अब यहाँ पर केतु और मरकरी इन दोनों की आपस में दोस्ती है और ये मरकरी का ख़ास घर। अच्छा, यहाँ पर वीनस और अतारत का ये दोनों आम घर थे, हमने कहीं शुरू के बड़े पहले लेक्चर्स में पढ़े थे, आम घर थे यहाँ पर जिसको केतु को हबूत मिला था। अच्छा, यहाँ पर केतु अगर आकर बैठ जाए और मरकरी को विपरीत राजयोग मिल जाए तो फिर यहाँ पर केतु अच्छा बिहेव करेगा। लेकिन अगर मरकरी विपरीत राजयोग की कंडीशन में नहीं है तो फिर नहस घर में केतु खराबियाँ ही देगा, फ़ायदा नहीं देगा। और यहाँ से 5वीं नज़र करियर में प्रॉब्लम, 7वीं नज़र 12वें घर में प्रॉब्लम और 9वीं नज़र दूसरे घर से रिलेटेड प्रॉब्लम को पैदा करेगा। अभी ये मत जोर डालें कि जी क्या क्या देगा प्रॉब्लम्स, अभी इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि वो कर क्या रहा है। बेसिकली हाउसेस की खुसूसियात आप लोग पढ़ लेंगे, अगले टेस्ट में मैं इतनी दूंगा आप लोग को खुद ही समझ आ जाएंगी। तो अभी सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट को समझें कि राहु केतु बिहेव कैसे कर रहा है। केतु आकर बैठ गया जायचे के 7वें घर में। 7वां घर वीनस का, केतु वीनस दोनों फ्रेंडली है, यहाँ पर केतु बहुत अच्छा है। लेकिन अब हमें देखना है कि इस पूरे जायचे में वीनस जो है वो ख़राब तो नहीं है, हबूत का तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं जाके बैठ गया। तो वीनस अगर अच्छा होगा केतु अच्छे असरात देगा, अगर वीनस ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर केतु भी बुरे असरात देगा। और जहाँ जहाँ उसकी नज़र पड़ेगी, अगर अच्छा है केतु, यहाँ से इसने डाली 11वें घर से यहाँ फ़ायदा देगा, असेंडेंट को फ़ायदा देगा और तीसरे घर को फ़ायदा देगा।
केतु आकर बैठ जाता है जायचे के आठवें घर में। आठवें घर में अकरब का घर है, यहाँ पर केतु को शर्फ मिलता है। जैसे राहु को इन 2 घरों में शर्फ मिला था, इसी तरह 8वें और 9वें में केतु को शर्फ मिलता है। अब यहाँ पर केतु का शर्फ जो है वो किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि घर नहस है, कोई फ़ायदा नहीं देगा उसको। यहाँ अपनी दशा अंतरदशा में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स देगा, और जहाँ जहाँ देखेगा 5वीं नज़र 12वें घर से रिलेटेड प्रॉब्लम, यहाँ से इसने डाली 7वीं नज़र दूसरे घर से प्रॉब्लम, 9वीं नज़र चौथे घर में, तो चौथे घर की प्रॉब्लम को भी एक्टिव करेगा। जितना उसमें डिग्री वाइज ताकत होगी और उसकी दशा जब चलेगी उस वक्त ऑल द टाइम प्रॉब्लम्स नहीं दे रहा होगा। ये केतु आकर बैठ जाता है 9वें घर में, यहाँ पर केतु को शर्फ मिलता है। ये घर अच्छा है, लेकिन अब हमें शर्फ के लिए वो कंडीशन फाइंड करनी है जिसमें केतु ने अच्छा बिहेव करना है। और वो कंडीशन क्या है कि इस पूरे जायचे में जुपिटर का अच्छा होना ज़रूरी है। अगर जुपिटर अगले घर में जाकर यहाँ पर आकर बैठ जाता है तो जुपिटर को कैप्रिकॉन में हबूत मिलता है, नीच का हो जाता है, तो फिर ये शर्फ केतु का किसी काम का नहीं। लेकिन अगर जुपिटर लगन में है, दूसरे में है, चौथे में है, 5वें में, कहीं भी अच्छी जगह बैठा है, 6, 8, 12 में नहीं है, तो यहाँ पर केतु जो है बहुत अच्छे असरात देगा क्योंकि उसको शर्फ मिला हुआ है। वालिद के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। आला तालीम, बैरून मुल्क आना जाना, मज़हब का मानना, उन तमाम चीज़ों को बेहतर कर देगा। और जहाँ जहाँ इसकी नज़र पड़ेगी असेंडेंट के लिए अच्छा, तीसरे घर के लिए अच्छा, और 5वें घर के लिए भी अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब कि केतु अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में, तो यहाँ पर केतु अच्छा बिहेव करता है क्योंकि ज़ुहल का घर है। ज़ुहल जायचे में अगर अच्छी जगह पर प्लेस होगा तो यही केतु अपनी दशांतर दशा में साहिब जायचा को बहुत तरक्की, फ़ायदा, प्रमोशन, इज़्ज़त, फेम, ये तमाम चीज़ें देगा, करियर में स्टेबिलिटी पैदा करेगा। और जहाँ जहाँ देखेगा फाइनेंस में इजाफा करेगा, घर बनवा देगा, बीमारियाँ से दूर रखेगा, कर्ज से जान छुड़वा देगा। केतु आकर बैठ जाता है जायचे के 11वें घर में। यहाँ पर केतु का बैठना 11वें घर में, ज़ुहल का घर, यहाँ भी केतु अच्छा होता है, लेकिन कंडीशन क्या है? हमने ज़ुहल को फाइंड करना है कि ज़ुहल जो है वो जायचे में अच्छी जगह पर प्लेस्ड हो, हबूत का ना हो, 6, 8, 12 का ना हो। तो केतु यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देता है। जैसे राहु का मैंने बताया था कि इंसान को अरबों खरबों-पति बना सकता है, इसी तरह केतु भी यहाँ पर इंसान को बहुत सारा धन दौलत पैसा दिलवा देता है। यहाँ से 5वीं नज़र डालेगा तीसरे घर पे, यहाँ के लिए अच्छा हो गया, 7वीं नज़र डाली 5वें घर में, यहाँ के लिए अच्छा हो गया, 9वीं नज़र डाली 7वें घर में, इसके लिए अच्छा हो गया। केतु आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में। यहाँ पर केतु का आ जाना, नहस घर है, ख़राब होता है, यहाँ पर केतु कोई अच्छे असरात नहीं देगा। अपनी दशांतर दशा में ख़र्चे को एक्टिव कर देगा, नज़र बद को एक्टिव कर देगा, जहनी दबाव की कैफियत को एक्टिव कर देगा, लड़ाई झगड़े को एक्टिव कर देगा, इख्तलाफात को एक्टिव कर देगा। और यहाँ से घर का सुख भी डिस्टर्ब करेगा। चौथे घर पे 5वीं नज़र, 7वीं नज़र, छठे घर पे इसको एक्टिव कर देगा, और 8वें घर पे 9वीं नज़र तो इस घर को भी एक्टिव कर देगा। तो इस तरह से राहु और केतु दोनों बिहेव करते हैं। अब मैं क्विक एनालिसिस देता हूँ टॉरस से लेकर पाइसेस तक कि टॉरस असेंडेंट के अंदर राहु और केतु कैसे बिहेव करते हैं, फिर जेमिनी, तो उसकी तरफ अब हम लोग चलते हैं। अब हम टॉरस असेंडेंट के अंदर राहु को पहले देखते हैं, फिर केतु को देखते हैं कि किस किस घर में वो क्या असरात देंगे। नज़रात आपने पढ़ी हुई हैं, मैं बस एक क्विक एनालिसिस दूंगा आप लोगों को ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट मज़ीद थोड़े से क्लियर हो जाए। राहु अगर आकर बैठ जाता है लगन में ही, यहाँ पर टॉरस में उसको शर्फ मिलता है।
लेकिन ये शर्फ उस वक्त एक्टिव होगा जब वीनस अच्छी जगह पर प्लेस होगा। वीनस अगर खुद ही जाकर नीच का बैठ जाए, हबूत का हो जाए, तो फिर ये शर्फ किसी काम का नहीं है। यहाँ पर दूसरे घर में राहु अच्छा है, क्यों? क्योंकि उसका दोस्त है मरकरी, लेकिन मरकरी का पूरे जायचे में अच्छा होना ज़रूरी है। मरकरी इस हाउस में राहु को शर्फ भी मिलता है। टॉरस असेंडेंट में तीसरे घर में राहु जो है ये बुरा हो जाता है, नेगेटिव। चौथे घर में राहु नेगेटिव असरात देता है। पाँचवें घर में मरकरी का घर है, यहाँ पर राहु का होना अच्छे असरात देता है, लेकिन मरकरी का भी जायचे में कहीं पर प्लेस होना अच्छी जगह पर बहुत ज़रूरी है। छठा घर नहस घर, यहाँ पर राहु जो है वो अच्छे असरात नहीं देगा, घर नहस है। अगर अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी कि ये जो घर है लगन, उसका लॉर्ड है वीनस, इसका लॉर्ड भी वीनस है। अब मैंने एक चीज़ आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि राहु और केतु को हमने अडॉप्ट करना है उस घर के मुताबिक। ये घर नहस है, तो यहाँ पर राहु जो है वो अपने अच्छे असरात नहीं देगा। अपनी दशांतर दशा के अंदर वीनस कहीं पर भी प्लेस हो, वो इस घर की चीज़ों को हाईलाइट कर देगा, तो ख़राबियाँ ही देगा, अच्छाइयाँ नहीं देगा। और फिर यहाँ से जिधर जिधर नज़र डाल रहा होगा वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। राहु आकर बैठ जाता है सातवें घर में, टॉरस असेंडेंट में। यहाँ पर राहु नीच का, हबूत का, डिबिलिटेशन का। राहु आकर बैठ जाता है आठवें घर में, यहाँ पर राहु नीच का है, डिबिलिटेशन का। राहु आकर बैठ जाता है नौवें घर में, यहाँ पर अच्छा है क्योंकि ज़ुहल उसके दोस्त का घर है, लेकिन ज़ुहल का जायचे में अच्छा होना ज़रूरी है। राहु आकर बैठ जाता है 10वें घर में, ये भी ज़ुहल का घर है, यहाँ पर राहु अच्छा होगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, लेकिन कंडीशन क्या है? ज़ुहल का अच्छा होना ज़रूरी है। राहु आकर बैठ जाए जायचे के 11वें घर में, यहाँ पर राहु बुरे असरात देगा। जुपिटर मुश्तरी का घर है, ये उसके फ्रेंड का घर नहीं है, और यहाँ से जहाँ जहाँ नज़र डालेगा वहाँ ख़राबियाँ देगा। राहु आकर बैठ जाता है 12वें घर में, ये नहस घर है, यहाँ पर राहु जो है बुरे असरात देगा। मरीख का भी घर है, और जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ पे ख़राबियाँ देगा। अब हम केतु की बात करते हैं। केतु आ गया लगन में, टॉरस में। केतु को टॉरस में हबूत मिलता है, नीच का हो जाता है, नेगेटिव। दूसरे घर में यहाँ भी टॉरस असेंडेंट में केतु जो है नीच का, नेगेटिव असरात। केतु आ गया तीसरे घर में, मून का घर, नेगेटिव हो गया। चौथे घर में सन का, नेगेटिव हो गया। पांचवा घर मरकरी का, यहाँ पॉजिटिव बिहेव करेगा, लेकिन यहाँ पर मरकरी का पूरे जायचे में अच्छा होना ज़रूरी है। केतु आ गया छठे घर में, नहस घर है, राहु की तरह ये भी यहाँ पर बुरे असरात देगा अच्छे, क्योंकि यहाँ पर वीनस को विपरीत राजयोग तो लगना नहीं है, क्योंकि वो खुद लगन का मालिक है, तो यहाँ पर केतु अच्छे असरात नहीं देगा। केतु आ गया 7वें घर में, यहाँ केतु अच्छे असरात देगा, क्यों? क्योंकि ये केतु के शर्फ का घर है। स्कॉर्पियो के हाउस में अच्छे असरात देता है, लेकिन ये शर्फ उस वक्त पॉजिटिव होगा जब जायचे में मार्स अच्छी जगह पर मौजूद होगा। अब बात करते हैं 8वें घर की। यहाँ पर केतु को शर्फ मिलता है, लेकिन ये शर्फ किसी काम का नहीं, क्योंकि घर नहस है। केतु 9वें घर में पॉजिटिव, लेकिन उसके लिए ज़ुहल को पहले फाइंड करना है वो कहाँ पर है। केतु 10वें घर में पॉजिटिव, लेकिन उसके लिए ज़ुहल को पहले फाइंड करेंगे कि वो जायचे में कहाँ पे है। केतु 11वें घर में नेगेटिव, जुपिटर का घर है। केतु 12वें घर में नेगेटिव, क्योंकि नहस घर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जेमिनी असेंडेंट में देखते हैं राहु केतु को। अब हम देखते हैं जेमिनी असेंडेंट के अंदर राहु केतु जो हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगे। जेमिनी असेंडेंट के अंदर सबसे पहले घर में अगर राहु आ जाए तो यहाँ पर राहु को शर्फ मिलता है, लेकिन उसके लिए हमें मरकरी की प्लेसमेंट को भी देखना है कि मरकरी कहाँ पर बैठा है। अगर वो हबूत का या 6, 8, 12 में कहीं पे है तो फिर ये शर्फ किसी काम का नहीं है। राहु आकर बैठ जाता है दूसरे घर में, मून का घर, जेमिनी असेंडेंट में राहु बुरा हो जाएगा। तीसरे घर में राहु है, शम्स के घर में, तो ये बुरा हो जाता है।
चौथे घर में राहु अगर बैठा है तो यहाँ पर राहु पॉजिटिव होता है, अच्छे असरात देता है, लेकिन मरकरी का भी जायचे में अच्छा होना ज़रूरी है। राहु आकर बैठ जाए जायचे के 5वें घर में, 5वां घर वीनस का घर, यहाँ पर राहु पॉजिटिव असरात देगा, लेकिन वीनस का भी जायचे में अच्छी जगह पर प्लेस होना ज़रूरी है। राहु आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में, यहाँ पर राहु को हबूत मिलता है, यानी नीच का हो जाता है, ख़राब हो जाता है। राहु आकर बैठ जाए 7वें घर में, यहाँ पर राहु डिबिलिटेशन, हबूत का, नीच का, नेगेटिव। 8वें घर में राहु जो है आकर अगर बैठ जाए, अच्छा 8वें घर का मालिक ज़ुहल, अगर इसको विपरीत राजयोग मिला है तो फिर यहाँ पर राहु अच्छे असरात दे सकता है। अगर ज़ुहल को विपरीत राजयोग नहीं मिला तो फिर यहाँ पर राहु नेगेटिव असरात देगा। राहु आकर बैठ जाता है जायचे के 9वें घर में, यहाँ पॉजिटिव है, ज़ुहल का घर है, लेकिन ज़ुहल का अच्छी जगह पर होना ज़रूरी है। 10वें घर में जेमिनी असेंडेंट में राहु नेगेटिव होता है, 11वें घर में राहु नेगेटिव होता है और 12वें घर में राहु नेगेटिव होता है। और यहाँ पर राहु को शर्फ भी मिलता है, लेकिन ये शर्फ किसी काम का नहीं है क्योंकि घर नहस है। आगे बढ़ते हैं, जायचे के अंदर हम देखें केतु के बारे में, तो पहले घर में केतु का आ जाना, यहाँ पर केतु नीच का जेमिनी असेंडेंट में, पहले घर में इसको हबूत मिलता है, यहाँ नेगेटिव। दूसरे घर में मून का घर नेगेटिव, 3rd हाउस सन का यहाँ नेगेटिव, 4th हाउस मरकरी यहाँ पॉजिटिव। लेकिन उसकी पॉजिटिविटी के लिए मरकरी को हमने फाइंड करना है कि जायचे में अच्छी जगह पर होना चाहिए। इनकी नज़रात उसके मुताबिक चलेंगी और डिग्री वाइज ताकत आप लोगों ने देख लेनी है। केतु आ जाए 5वें घर में, यहाँ पर केतु अच्छा होता है, वीनस और केतु फ्रेंडली हैं, लेकिन वीनस को जायचे में तलाश करना है कि वो कहाँ पर बैठे हैं। केतु आ जाए 6ठे घर में, यहाँ पर उसको शर्फ मिलता है, लेकिन घर नहस है, ये शर्फ किसी काम का नहीं, सो केतु यहाँ पर नेगेटिव असरात देगा। यहाँ पर आकर केतु बैठ जाए 7th हाउस में, यहाँ पर केतु शर्फ का होता है, अच्छे असरात देगा, लेकिन जुपिटर को फाइंड करना है कि वो अच्छी जगह पर प्लेस है कि नहीं है। केतु आकर बैठ जाता है 8वें घर में, ये ज़ुहल का घर। अब यहाँ पर ज़ुहल को फाइंड करना है कि विपरीत राजयोग उसको लगा है कि नहीं। कैसे कि सबसे पहले ज़ुहल अगर 6, 8, 12 में कहीं पे है और मरकरी जो है वो अच्छी जगह पर बैठा हो लगन, तो फिर इस घर के मालिक को विपरीत राजयोग मिलता है। अब विपरीत राजयोग मिला तो फिर यहाँ पर केतु ने पॉजिटिव बिहेव करना है। अदरवाइज़ अगर ज़ुहल ख़राब है तो केतु नेगेटिव असरात देगा। केतु आ जाए 9वें घर में, यहाँ पॉजिटिव असरात देगा, लेकिन कंडीशन क्या है, ज़ुहल को फाइंड करना है कि वो जायचे में कहाँ है। 10वें घर में केतु जो है वो नेगेटिव, 11वें घर में केतु नेगेटिव, और ये जो घर है 12वां ये भी नेगेटिव है, और वैसे भी यहाँ पर केतु जो है हबूत का यानी नीच का हो जाता है। अब हम आगे कैंसर असेंडेंट में देखते हैं राहु केतु को। अब हम देखते हैं कैंसर असेंडेंट के अंदर राहु केतु की पोजीशन। पहले राहु को देखते हैं। राहु अगर आकर बैठ जाता है जायचे के पहले घर में लगन में ही, तो यहाँ पर मून का घर है, यहाँ पर राहु जो है नेगेटिव होगा। दूसरा घर सन का, यहाँ पे राहु नेगेटिव। तीसरा घर मरकरी, यहाँ पर राहु पॉजिटिव होगा, लेकिन मरकरी की प्लेसमेंट अच्छी होगी तब पॉजिटिव होगा। अगर मरकरी ख़राब हो जाए तो फिर राहु नेगेटिव असरात देगा। चौथे घर में वीनस का घर, यहाँ पर राहु पॉजिटिव, बट कंडीशन ये है कि इस घर का लॉर्ड वीनस अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर 5वें घर में राहु नेगेटिव होगा क्योंकि नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का स्कॉर्पियो में। 6ठे घर में सेजिटेरियस, यहाँ पर भी राहु नीच का, डिबिलिटेशन और घर भी नहस, यहाँ नेगेटिव। राहु आकर बैठ जाता है 7वें घर में, यहाँ पर राहु पॉजिटिव असरात देगा, लेकिन ज़ुहल का अच्छा होना ज़रूरी है। राहु आकर बैठ जाए जायचे के 8वें घर में, यहाँ अगर ज़ुहल को विपरीत राजयोग मिला है देन राहु पॉजिटिव, अदरवाइज़ राहु नेगेटिव असरात देगा। राहु आ जाता है 9वें में, यहाँ नेगेटिव, मुश्तरी का घर है। राहु आ जाता है 10वें में, मार्स नेगेटिव। राहु आ जाता है 11वें घर में, यहाँ राहु को शर्फ मिलता है, वीनस का घर टॉरस में।
यहाँ राहु पॉजिटिव होगा, लेकिन वीनस को भी फाइंड करना है कि वो भी अच्छी जगह पर हो, कि वीनस जो है वो कहीं 12वें में ना चला जाए, 8वें में ना चला जाए, 6ठे में ना आ जाए, या नीच का ना हो जाए। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। राहु आ जाए 12वें घर में, यहाँ पर जमनाए में इसको शर्फ मिलता है, लेकिन ये शर्फ किसी काम का नहीं क्योंकि घर नहस है। अब हम केतु की बात करें तो केतु जो है पहले घर में मून नेगेटिव, जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ नेगेटिविटी फैलाएगा। दूसरा घर सन, यहाँ नेगेटिव। तीसरा घर मरकरी, यहाँ पॉजिटिव, लेकिन मरकरी को फाइंड करना है वो अच्छा है, कहीं बुरा तो नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, चौथा घर वीनस एंड केतु, ये दोनों फ्रेंडली हैं, यहाँ पर अच्छे असरात देगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन वीनस को पहले फाइंड करना है वो कहाँ पर बैठा हुआ है। 5वें घर में यहाँ पर केतु शर्फ का होता है, अच्छे असरात देगा, लेकिन मार्स को फाइंड करना है कि मार्स कहाँ पे है। फिर 6ठे घर में इसको केतु को शर्फ मिलता है, लेकिन घर नहस है, इस वजह से शर्फ किसी काम का नहीं। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब, कि 7वें घर में अगर, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर, मुश्तरी के पास एक नहस घर भी है, मुश्तरी के पास ये 2 घर, 9वां घर भी है। तो मुश्तरी को अगर विपरीत राजयोग मिल जाए, मुश्तरी को विपरीत राजयोग अगर मिल जाता है तो फिर यहाँ पर केतु पॉजिटिव बिहेव करेगा। भले घर नहस है लेकिन उसको विपरीत राजयोग मिल गया, तो फिर यहाँ पर केतु पॉजिटिव रहेगा। केतु आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में, यहाँ पर केतु जो है पॉजिटिव बिहेव करेगा, लेकिन ज़ुहल का अच्छा होना ज़रूरी है। केतु आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में, यहाँ पर अगर ज़ुहल को विपरीत राजयोग मिला है तो फिर इस घर का मालिक जो है मतलब योग लेकर बैठा है तो केतु पॉजिटिव बिहेव करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब, यहाँ पर केतु नेगेटिव, मुश्तरी और केतु नेगेटिव, ये मार्स का घर है, यहाँ पर केतु नेगेटिव। 11वां घर, यहाँ पर केतु को हबूत होता है, डिबिलिटेशन का, ख़राब हो जाता है, यहाँ नेगेटिव। 12वें घर में यहाँ पर भी केतु हबूत का यानी डिबिलिटेशन का, तो यहाँ भी नेगेटिव रहेगा। आगे बढ़ते हैं लियो असेंडेंट में, इसको देखते हैं राहु केतु को। लियो असेंडेंट के अंदर राहु को अगर हम देखें, पहले घर में राहु आकर बैठ जाए, शम्स और राहु एंटी, यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। दूसरा घर मरकरी का, यहाँ पर राहु पॉजिटिव है, लेकिन मरकरी का अच्छा होना ज़रूरी है। तीसरे घर में वीनस का घर, यहाँ पर राहु पॉजिटिव असरात देगा। चौथे घर में राहु हबूत का यानी नीच का, डिबिलिटेशन का हो जाता है। 5वें घर में राहु नीच, डिबिलिटेशन, यहाँ नेगेटिविटी। 6ठे घर में राहु अगर आकर बैठ जाता है और यहाँ पर ज़ुहल को अगर विपरीत राजयोग मिला है देन पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। मतलब किसी को भी विपरीत राजयोग अगर मिल रहा है तो फिर राहु केतु पॉजिटिव बिहेव करेंगे, अदरवाइज वो नेगेटिविटी देंगे नहस घर में आने, चाहे वो शर्फ के क्यों ना हो। यहाँ पर 7वें घर में अगर राहु आकर बैठ जाए और ज़ुहल अच्छी जगह पर हो तो राहु पॉजिटिव। यहाँ पर अगर राहु आकर बैठ जाए तो यहाँ पर राहु नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर मुश्तरी और राहु की एंटी हैं, बनती नहीं है, नेगेटिव असरात देगा। राहु अगर आकर बैठ जाता है, अच्छा विपरीत राजयोग में मैंने जो बताया ना कि किसी का भी, उसमें सिर्फ फ्रेंडली की बात हो रही है कि ज़ुहल का घर हो, मरकरी का घर हो और वीनस का घर हो, यानी लिब्रा। आप लोग खुद से देखिए कि वीनस, सैटर्न और मरकरी के हाउसेस अगर विपरीत राजयोग में आते हैं देन राहु केतु पॉजिटिव बिहेव करेंगे। 9वें घर में राहु का आ जाना, मार्स का घर है, यहाँ पर एंटी, नेगेटिव। यहाँ पर राहु नीच का, डिबिलिटेशन का, नेगेटिव। यहाँ पर 11वें घर में राहु नीच का, नेगेटिव, डिबिलिटेशन में चला गया। 12वें घर में मून का घर है, यहाँ पर भी राहु नेगेटिव असरात देगा। केतु अगर आकर पहले घर में बैठ जाता है तो शम्स का घर, यहाँ पर पहले घर में केतु नेगेटिव। दूसरे घर में केतु का आ जाना, यहाँ पर केतु पॉजिटिव असरात देगा क्योंकि मरकरी उसके दोस्त का घर है, लेकिन मरकरी को फाइंड करना है किसी अच्छी जगह पे हो।
अब केतु आ जाए तीसरे घर में, वीनस का यहाँ केतु पॉजिटिव होगा, लेकिन वीनस का अच्छा होना ज़रूरी है। अगर वीनस अच्छा नहीं है तो केतु नेगेटिव होगा। केतु चौथे घर में यहाँ पर शर्फ का होगा, लेकिन शर्फ उस वक्त एक्टिव होगा जब मार्स अच्छी जगह पर हो। यहाँ पर पांचवें घर में केतु शर्फ का, यहाँ भी पॉजिटिव असरात देगा, लेकिन यहाँ जुपिटर को फाइंड करना है कि वो अच्छी जगह पर हो। केतु आकर बैठ जाता है जायचे के छठे घर में, अगर विपरीत राजयोग है ज़ोहल को देन पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। केतु आकर बैठ जाता है सातवें घर में, यहाँ पॉजिटिव है अगर ज़ोहल जायचे में कहीं पर अच्छी जगह पर प्लेस्ड है। केतु आकर बैठ जाए जायचे के आठवें घर में, यहाँ पर केतु नेगेटिव होता है। केतु आ जाए नौवें घर में, यहाँ नेगेटिव मार्स है। केतु आ जाए जायचे के 10वें घर में, यहाँ ये नीच का होता है, डिबिलिटेशन का, नेगेटिव। 11वें घर में नीच का, डिबिलिटेशन का, नेगेटिव। 12वें घर में नहस घर नेगेटिव होगा। अब आगे देखते हैं वर्गो असेंडेंट को। राहु अगर आकर बैठ जाए वर्गो असेंडेंट के अंदर पहले ही घर में, तो यहाँ पर राहु का होना एक अच्छी अलामत होती है, लेकिन उसके लिए मरकरी का भी पूरे जायचे में अच्छा होना ज़रूरी है। राहु आकर बैठ जाए दूसरे घर में, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, लेकिन वीनस का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, फिर वो पॉजिटिव होगा। राहु आकर बैठ जाए तीसरे घर में, यहाँ पर राहु नीच का होता है, डिबिलिटेशन का, यहाँ पे नेगेटिव है। राहु चौथे घर में आ जाए, यहाँ पर नीच का है, डिबिलिटेशन में गलत असरात देगा। राहु आकर पाँचवें घर में बैठ जाए, यहाँ पॉजिटिव है अगर ज़ोहल जायचे में कहीं पर अच्छा है तो। राहु छठे घर में आ जाए और ज़ोहल को विपरीत राजयोग मिले तो फिर पॉजिटिव बिहेव करेगा, अदरवाइज नेगेटिव रहेगा। सातवें घर में राहु जो है ये नेगेटिव बिहेव करेगा। आठवें घर में राहु नेगेटिव रहेगा। राहु अगर नौवें घर में आ जाता है, यहाँ पर शर्फ का है, यहाँ पर ये पॉजिटिव बिहेव करेगा। क्यों? अगर वीनस पूरे जायचे में कहीं पे भी शर्फ का हो तो। राहु अगर 10वें घर में आकर बैठ जाए, यहाँ पर इसको शर्फ मिलता है, लेकिन उसके लिए मरकरी का भी अच्छे घर में होना ज़रूरी है। 11वें घर में राहु मून मून का घर है, तो यहाँ पर राहु नेगेटिव होगा। 12वें घर में राहु जो है सन का हाउस और नहस घर है, यहाँ पर भी नेगेटिव रहेगा। केतु अगर आकर बैठ जाता है पहले घर में, यहाँ पर केतु पॉजिटिव, बट मरकरी को अच्छी जगह पर होना ज़रूरी है। केतु सेकेंड हाउस में आ जाए, यहाँ पर भी पॉजिटिव, लेकिन वीनस का पूरे जायचे में अच्छा होना ज़रूरी है। तीसरे घर में केतु आ जाए, यहाँ पर इसको शर्फ मिलता है, यहाँ पर ये अच्छा हो जाता है, लेकिन उसके लिए मार्स का भी अच्छा होना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर चौथे घर में केतु आ जाए तो यहाँ पर इसको शर्फ मिलता है, लेकिन उसके लिए जुपिटर को फाइंड करना है कि वो भी अच्छी जगह पर प्लेस हो। 5वें घर में केतु पॉजिटिव होगा, लेकिन ज़ोहल को फाइंड करना है कि ज़ोहल जो है अच्छी जगह पर हो। केतु अगर छठे घर में आकर बैठ जाए तो यहाँ पर अगर ज़ोहल को विपरीत राजयोग है तो फिर केतु पॉजिटिव बिहेव करेगा, अदरवाइज वो नेगेटिव रहेगा। केतु 7वें घर में नेगेटिव होगा, 8वें घर में नेगेटिव होगा, 9वें घर में नेगेटिव क्योंकि नीच का है, डिबिलिटेशन का है, 10वें घर में नेगेटिव क्योंकि नीच डिबिलिटेशन का है, अबूत का, 11वें घर में नेगेटिव मून का घर है, और 12वां घर सन का है, यहाँ भी नहस घर में नेगेटिव बिहेव करेगा। अब बढ़ते हैं लिब्रा असेंडेंट की तरफ। लिब्रा असेंडेंट के अंदर हम लोग देखते हैं कि राहु अगर आकर बैठ जाए पहले ही घर में तो यहाँ पर राहु पॉजिटिव होगा, लेकिन वीनस का भी अच्छा होना ज़रूरी है। राहु अगर दूसरे घर में आ जाए, यहाँ पर राहु नीच का, अबूत का, डिबिलिटेशन का होता है, नेगेटिव। तीसरे घर में भी नीच, अबूत का, डिबिलिटेशन का, नेगेटिव। चौथे घर में पॉजिटिव है, ज़ोहल अगर जायचे में कहीं पे अच्छा हो। 5वें घर में पॉजिटिव है अगर ज़ोहल जायचे में कहीं अच्छा है। छठे घर में नेगेटिव होगा, 7वें घर में नेगेटिव होगा, 8वें घर में नेगेटिव होगा, और उसके बाद ये शर्फ का घर है,
उसके शर्फ का घर है, लेकिन उसके बावजूद ये नेगेटिव असरात देगा क्योंकि ये नहस घर है, कोई फ़ायदा नहीं देगा। 9वें घर में ये शर्फ का होगा राहु, यहाँ पर पॉजिटिव असरात देगा, लेकिन मरकरी का जायचे में अच्छा होना ज़रूरी है। 10th हाउस में नेगेटिव, 11th हाउस में नेगेटिव और जायचे के 12वें घर के अंदर यहाँ पर अगर मरकरी को विपरीत राजयोग मिला है जो कि उसका दोस्त है, तो फिर राहु पॉजिटिव असरात देगा, अदरवाइज नेगेटिव असरात देगा। नज़रात आप लोगों ने खुद से देखनी है। आगे बढ़ते हैं, जायचे के पहले घर में केतु को देखें। केतु 1st हाउस में पॉजिटिव अच्छे असरात देगा, बट वीनस का अच्छा होना ज़रूरी है। दूसरे घर में पॉजिटिव शर्फ का घर है, मार्स का अच्छा होना ज़रूरी है। फिर 3rd हाउस में शर्फ का, यहाँ पर जुपिटर का अच्छा होना ज़रूरी है, देन उसका शर्फ एक्टिव होगा। फिर उसके बाद 4थे घर में पॉजिटिव, लेकिन ज़ुहल का अच्छा होना ज़रूरी है। 5वें घर में पॉजिटिव, यहाँ पर भी ज़ुहल का अच्छा होना ज़रूरी है। केतु 6ठे घर में नहस बुरे असरात देगा, 7वें घर में नेगेटिव असरात देगा। उसके बाद केतु 8वें घर में वैसी नीच का डिबिलिटेशन का है और घर भी नहस है, डबल नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर केतु 9वें घर में नीच डिबिलिटेशन का नेगेटिव असरात देगा, 10वें में नेगेटिव, 11वें में नेगेटिव और 12वें घर में अगर मरकरी को विपरीत राजयोग मिला है देन वो पॉजिटिव असरात देगा, अदरवाइज वो नेगेटिव असरात ही देगा। आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट की तरफ के, उसमें क्या पोजीशन राहु की। स्कॉर्पियो असेंडेंट के अंदर राहु को अगर हम देखें तो पहले घर में राहु जो है वो नीच का होता है, डिबिलिटेशन का, यहाँ पर नेगेटिव। दूसरे घर में भी नीच का, यहाँ भी नेगेटिव। तीसरे घर में पॉजिटिव होगा अगर ज़ुहल जायचे में अच्छा है तो। चौथे घर में राहु पॉजिटिव है अगर ज़ुहल जायचे में अच्छा है तो। 5वां घर यहाँ पर राहु नेगेटिव, 6ठा घर यहाँ पर नेगेटिव, 7वां घर यहाँ पर राहु को जो है शर्फ मिलता है, यहाँ पर पॉजिटिव बिहेव करेगा अगर जायचे में वीनस अच्छी जगह पर प्लेस है तो। 8वें घर में राहु जो है ये पॉजिटिव बिहेव नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर राहु को क्या होता है, शर्फ मिलता है, लेकिन घर नहस है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर और आप लोगों की क्लियर कर दूँ कि अब ये है मरकरी का घर। अब मरकरी के घर के अंदर अगर यहाँ पर मरकरी को विपरीत राजयोग मिलेगा देन राहु अपना शर्फ भी देगा, पॉजिटिव बिहेव भी करेगा। इसको थोड़ा सा समझना है, ये टेक्निकल है। लेकिन अगर मरकरी को विपरीत राजयोग नहीं मिला, अब विपरीत राजयोग की कंडीशन क्या है कि इस पूरे जायचे के अंदर हमने देखना है कि 6, 8 और 12, 8वें घर का मालिक है मरकरी। मरकरी अगर आकर 6ठे में बैठ जाए, 8वें में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए और लगन का मालिक मरीक जायचे में अच्छी जगह पर प्लेस्ड हो तो यहाँ पर मरकरी को विपरीत राजयोग मिलेगा। मतलब अब उस घर को एक योग मिल चुका है और यहाँ पर जब राहु आएगा तो वो ऑलरेडी एक ऐसे घर में चला गया जिसको एक अच्छा योग मिला हुआ है, तो उसने उस घर के मुताबिक बिहेव करना है, तो इस वजह से उसको शर्फ यहाँ पर मिलेगा और वो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव भी करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब कि यहाँ पर अगर राहु आकर बैठ जाए तो नेगेटिव, मून का घर है, फिर आगे सन का घर है, यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। 11वें घर में राहु जो है पॉजिटिव होगा, मरकरी का हाउस है, लेकिन उसके लिए मरकरी का अच्छी जगह पे होना ज़रूरी है। 12वां घर, यहाँ पर अगर राहु आकर बैठ जाता है, यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट उस वक्त अच्छी होगी अगर वीनस को विपरीत राजयोग मिलेगा तब, क्योंकि वीनस और राहु दोनों फ्रेंडली हैं, तो उसके दोस्त को अगर विपरीत राजयोग मिलेगा तो बिहेव करेगा। अगर किसी एंटी प्लैनेट को विपरीत राजयोग मिला देन राहु केतु अपने पॉजिटिव असरात नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं केतु की जानिब के केतु अगर आकर बैठ जाता है जायचे के पहले घर में, पहले घर में केतु को शर्फ है यहाँ पॉजिटिव, लेकिन मार्स का अच्छा होना ज़रूरी है। केतु दूसरे घर में पॉजिटिव, लेकिन जुपिटर का अच्छा होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर उसको शर्फ मिलता है।
तीसरे घर में पॉजिटिव ज़ुहल उसका फ्रेंड है लेकिन ज़ुहल को फाइंड करना अच्छी जगह पे हो। चौथे घर में पॉजिटिव लेकिन ज़ुहल को फाइंड करना अच्छी जगह पे हो। पांचवें घर में केतु नेगेटिव, छठे घर में केतु नेगेटिव, सातवें घर में केतु नेगेटिव क्योंकि नीच का डिबिलिटेशन का है यहाँ पे। आठवें घर में केतु नेगेटिव क्योंकि यहाँ भी नीच डिबिलिटेशन प्लस नहस घर। नौवां घर मून का, यहाँ पर केतु नेगेटिव। 10वां घर शम्स का, यहाँ केतु नेगेटिव। 11वां घर मरकरी का, यहाँ पर केतु पॉजिटिव होगा लेकिन उसके लिए मरकरी का अच्छा होना ज़रूरी है। केतु अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में, यहाँ पर अगर वीनस को विपरीत राजयोग मिला है देन वो पॉजिटिव बिहेव करेगा। अब इस जायचे में एक और टेक्निकल चीज़ है जो शायद बाद में आप लोग मेरे से पूछें। अगर मरकरी को विपरीत राजयोग मिल जाता है, राहु के लिए तो मैंने बता दिया, लेकिन केतु के लिए जो है वो विपरीत राजयोग काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि शर्फ और हबूत में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, शर्फ अगर किसी को मिल जाए या हबूत किसी को मिल जाए देन वो बाउंड है अच्छे और बुरे असरात देने के लिए। यहाँ पर केतु बाउंड है बुरे असरात देने के लिए, फिर विपरीत राजयोग भी उसको फ़ायदा नहीं देगा। अब आगे बढ़ते हैं सेजिटेरियस असेंडेंट की जानिब। सेजिटेरियस असेंडेंट के अंदर राहु को अगर हम देखें सबसे पहले घर में अगर आकर बैठ जाए तो यहाँ पर राहु को हबूत मिलता है यानी डिबिलिटेशन का हो जाता है, नीच का हो जाता है तो नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा घर पॉजिटिव अगर ज़ुहल अच्छा है तो, तीसरा घर पॉजिटिव अगर ज़ुहल अच्छा है तो, चौथा घर यहाँ पर नेगेटिव होगा, पांचवां घर यहाँ पर नेगेटिव होगा, छठा घर यहाँ पर उस वक्त पॉजिटिव हो सकता है अगर वीनस को विपरीत राजयोग मिल जाए तो, अदरवाइज यहाँ पर जो शर्फ उसको मिला है राहु को वो किसी काम का नहीं है। सातवें घर में राहु पॉजिटिव होगा, यहाँ पर उसको शर्फ मिलता है लेकिन मरकरी का अच्छा होना ज़रूरी है। आठवां घर यहाँ नेगेटिव होगा, नौवें घर में नेगेटिव है, 10वें घर में पॉजिटिव होगा अगर मरकरी अच्छी जगह पर प्लेस्ड है तो। 11वें घर में राहु पॉजिटिव अगर वीनस जायचे में अच्छी जगह पर है तो। 12वें घर में यहाँ पर राहु को हबूत भी मिलता है और दूसरा घर भी नहस है, यहाँ पर ये नेगेटिव ही रहेगा। केतु अगर आकर बैठ जाता है पहले घर में, यहाँ पर केतु पॉजिटिव होगा क्योंकि केतु को शर्फ मिलता है, लेकिन शर्फ को एक्टिव करने के लिए जुपिटर का ठीक होना ज़रूरी है। दूसरे घर में पॉजिटिव होगा केतु लेकिन ज़ुहल का अच्छा होना ज़रूरी है। तीसरे घर में केतु पॉजिटिव लेकिन ज़ुहल का अच्छा होना ज़रूरी है। चौथे घर में केतु नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिविटी नहीं देगा। पांचवें घर में केतु नेगेटिव होगा। छठे घर में केतु को हबूत मिलता है यानी डिबिलिटेशन का होता है, ऊपर से घर भी नहस, यहाँ पर नेगेटिव। सातवें घर में यहाँ पर केतु को हबूत डिबिलिटेशन, यहाँ भी नेगेटिव असरात देगा। आठवें घर में मून का घर, मून केतु एंटी, घर भी नहस खराबी। नौवां घर सन का, सन केतु एंटी, यहाँ भी नेगेटिव। 10वां घर मरकरी और केतु फ्रेंडली लेकिन मरकरी का अच्छा होना जायचे में ज़रूरी है। 11वां घर यहाँ पर पॉजिटिव होगा अगर जायचे में वीनस कहीं पर पॉजिटिव जगह पर प्लेस्ड है तो। 12वां घर यहाँ पर केतु को शर्फ मिलता है लेकिन ये शर्फ किसी काम का नहीं क्योंकि घर नहस है। अब आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट को देखते हैं। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में राहु को अगर देखें पहले घर में तो ज़ुहल का ये हाउस है, यहाँ पर राहु पॉजिटिव होगा लेकिन ज़ुहल का भी जायचे में अच्छा होना ज़रूरी है। दूसरे घर में राहु पॉजिटिव लेकिन ज़ुहल का अच्छा होना ज़रूरी है। तीसरे घर में राहु नेगेटिव होगा, यहाँ पर अच्छे असरात नहीं देगा। चौथे घर में राहु नेगेटिव होगा चूँकि मार्स और राहु एंटी हैं। पांचवें घर में राहु जो है शर्फ का होगा, यहाँ पर पॉजिटिव असरात देगा लेकिन ये शर्फ उस वक्त एक्टिव होगा जब वीनस जो है जायचे में अच्छी जगह पर प्लेस हो। ऐसा ना हो कि वीनस जाकर छठे घर में बैठ गया तो फिर ये शर्फ किसी काम का नहीं। राहु अगर आकर बैठ जाता है जायचे के छठे घर में, यहाँ पर अगर मरकरी को विपरीत राजयोग मिला है देन राहु पॉजिटिव असरात देगा, अदरवाइज नेगेटिव असरात देगा।
यहाँ पर 7वें घर में मून राहु एंटी बुरे असरात देगा, नेगेटिव। 8वां घर यहाँ पर नेगेटिव असरात देगा, सन का घर है। 9वें घर में अगर ये मरकरी अच्छी जगह पर जायचे में कहीं प्लेस हो तो फिर राहु यहाँ पर पॉजिटिव असरात देगा। 10वां घर वीनस का, वीनस राहु फ्रेंडली, दोनों पॉजिटिव मिलकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि राहु यहाँ पर पॉजिटिव असरात देगा, लेकिन वीनस का भी अच्छा होना ज़रूरी है। इसके बाद 11वें घर की बात करें तो यहाँ पर राहु को हबूत होता है, यानी नीच का हो जाता है। यहाँ पर नेगेटिव। 12वें घर में भी राहु नेगेटिव, यहाँ पर नीच का होता है और घर भी नहस। केतु अगर आकर पहले घर में बैठ जाए तो यहाँ पर केतु पॉजिटिव होगा अगर ज़ुहल जायचे में अच्छा है। दूसरे घर में केतु पॉजिटिव अगर ज़ुहल जायचे में अच्छा है। तीसरे घर में केतु नेगेटिव, चौथे घर में केतु नेगेटिव होगा। 5वें घर में केतु नेगेटिव क्योंकि नीच का डिबिलिटेशन का है। 6ठे घर में केतु नेगेटिव, नहस घर और नीच का डिबिलिटेशन का। 7वें घर में केतु जो है नेगेटिव। 8वें घर में केतु जो है वो भी नेगेटिव होगा। 9वें घर में केतु पॉजिटिव होगा अगर मरकरी अच्छी जगह पर प्लेस है तो। 10वें घर में केतु जो है पॉजिटिव होगा अगर वीनस अच्छी जगह पर प्लेस है। इसके बाद 11वें घर में केतु शर्फ का है, अच्छे असरात देगा लेकिन मार्स का अच्छा होना ज़रूरी है। 12वें घर में केतु को शर्फ है लेकिन घर नहस है, तो इस वजह से केतु अच्छे असरात नहीं देगा। अब आगे बढ़ते हैं एक्वेरियस एसेंडेंट की तरफ। एक्वेरियस एसेंडेंट में राहु को अगर हम सबसे पहले घर में देखें तो यहाँ पॉजिटिव बिहेव करेगा लेकिन ज़ुहल का अच्छा होना ज़रूरी है। दूसरे घर में जुपिटर राहु एंटी, यहाँ पर नेगेटिव। तीसरा घर मार्स राहु एंटी, यहाँ पे नेगेटिव। फिर उसके बाद चौथे घर में यहाँ पर राहु को शर्फ मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव होगा लेकिन शर्फ उस वक्त एक्टिव होगा जब वीनस जायचे में अच्छी जगह पर मौजूद हो। 5वें घर में यहाँ पर राहु को शर्फ मिलेगा लेकिन ये उस वक्त शर्फ एक्टिव होगा जब मरकरी जायचे में अच्छी जगह पर हो तो फिर ये एक्टिव होगा। 6ठे घर मून एंड राहु दोनों एंटी हैं, नेगेटिव, नहस घर। 7वां घर सन राहु एंटी हैं, यहाँ भी नेगेटिव। 8वां घर मरकरी और राहु फ्रेंडली है, घर नहस है। अगर मरकरी विपरीत राजयोग लेकर बैठा है देन वो पॉजिटिव असरात देगा, अदरवाइज नेगेटिव असरात देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि 9वें घर में वीनस राहु फ्रेंडली हैं, पॉजिटिव होगा लेकिन वीनस का अच्छा होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद 10वां घर यहाँ पर राहु नीच का डिबिलिटेशन का, नेगेटिव। 11वां घर यहाँ पर भी नीच का डिबिलिटेशन का, नेगेटिव। 12वां घर ये उसके दोस्त का घर है लेकिन घर नहस है। तो ज़ुहल को अगर विपरीत राजयोग मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, क्योंकि ज़ुहल खुद लगन का मालिक है, तो इस वजह से इस जायचे में ज़ुहल का विपरीत राजयोग का कॉन्सेप्ट नहीं है एक्वेरियस एसेंडेंट में, तो राहु जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं केतु की जानिब कि केतु अगर पहले घर में आ जाए, पहले घर में केतु का आना अच्छा होता है क्योंकि ज़ुहल उसका दोस्त है, लेकिन ज़ुहल का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा घर जुपिटर केतु एंटी नेगेटिव होगा। तीसरा घर मार्स केतु एंटी हैं, यहाँ भी नेगेटिव। केतु अगर आकर बैठ जाए जायचे के चौथे घर में, यहाँ नीच का होता है डिबिलिटेशन का, यहाँ नेगेटिव। 5वें घर में नीच का डिबिलिटेशन, यहाँ नेगेटिव। 6ठा घर मून केतु एंटी, यहाँ नेगेटिव। 7वां घर सन केतु नेगेटिव एंटी हैं, नेगेटिव असरात देगा। फिर उसके बाद 8वां घर मरकरी केतु दोनों फ्रेंडली हैं लेकिन घर नहस है, तो यहाँ पर अगर मरकरी को विपरीत राजयोग मिला है तो फिर वो पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज वो नेगेटिव ही रहेगा। 9वां घर वीनस और केतु फ्रेंडली हैं, अगर वीनस जायचे में अच्छा है तो अच्छे असरात देगा, अदरवाइज नेगेटिव असरात देगा। 10वां घर यहाँ पर केतु को शर्फ मिलता है पॉजिटिव, लेकिन शर्फ को एक्टिव करने के लिए मार्स का भी अच्छा होना ज़रूरी है। 11वां घर यहाँ पर केतु शर्फ का है लेकिन जुपिटर का अच्छा होना यहाँ पे ज़रूरी है। 12वां घर यहाँ पर केतु नेगेटिव है और मैं बता चुका हूँ कि ज़ुहल का विपरीत राजयोग का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, तो केतु यहाँ पर नेगेटिव ही रहेगा। अब आखिरी असेंडेंट पाइसिस की तरफ बढ़ते हैं। पाइसिस असेंडेंट के अंदर हम लोग सबसे पहले राहु को अगर देखें तो पहले घर में ही अगर आकर बैठ जाए
तो ये उसके दोस्त का घर नहीं है, एंटी है, तो यहाँ पर राहु नेगेटिव असरात देगा, नेगेटिव होगा। दूसरा घर मार्स राहु एंटी, यहाँ पर नेगेटिव होगा। फिर उसके बाद राहु तीसरे घर में आ जाए, यहाँ पर उसको शर्फ मिलता है, यहाँ पॉजिटिव होगा, लेकिन वीनस का अच्छा होना ज़रूरी है। चौथा घर, यहाँ भी राहु को शर्फ मिलता है, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, लेकिन मरकरी का अच्छा होना ज़रूरी है। पांचवां घर मून राहु एंटी, यहाँ नेगेटिव। छठा घर सन राहु नेगेटिव और घर भी नहस, यहाँ पर भी नेगेटिव होगा। सातवां घर मरकरी और राहु पॉजिटिव, यहाँ पर राहु पॉजिटिव होगा अगर मरकरी जायचे में अच्छा है तो। फिर इसके बाद बात करते हैं आठवें घर की। यहाँ पर भी राहु पॉजिटिव हो सकता है अगर वीनस को विपरीत राजयोग मिल जाए तो, अदरवाइज राहु यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। सिर्फ एक कंडीशन है, विपरीत राजयोग मिल जाए, अदरवाइज कोई कंडीशन नहीं है। फिर इसके बाद नौवें घर की बात करें तो यहाँ पर राहु नीच का होता है, हबूत का, डिबिलिटेशन का। 10वें घर में भी डिबिलिटेशन का। फिर उसके बाद 11वां घर ज़ोहल उसके दोस्त का घर है, यहाँ पर अगर ज़ोहल अच्छा है तो पॉजिटिव होगा राहु। फिर 12वें घर में अगर ज़ोहल को विपरीत राजयोग मिल जाए तो फिर राहु पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के पहले घर की जानिब केतु के लिए। केतु अगर पहले घर में आकर बैठ जाए तो यहाँ पर केतु नेगेटिव असरात देता है। मुश्तरी और केतु एंटी हैं, नेगेटिव। फिर दूसरा घर मार्स और केतु नेगेटिव। फिर उसके बाद तीसरा घर यहाँ पर केतु नीच का, डिबिलिटेशन का, नेगेटिव। चौथा घर यहाँ भी केतु डिबिलिटेशन का, नेगेटिव। पांचवा घर मून और केतु दोनों एंटी हैं, यहाँ भी नेगेटिव होगा। छठा घर नहस घर सन केतु नेगेटिव। फिर उसके बाद सातवां घर मरकरी और केतु दोनों फ्रेंडली हैं, लेकिन मरकरी का जायचे में अच्छा होना ज़रूरी है, फिर पॉजिटिव होगा। अब हम बात करते हैं जायचे के 8वें घर की। वीनस का घर है लेकिन घर नहस है। यहाँ पर अगर वीनस को विपरीत राजयोग मिला है देन केतु पॉजिटिव होगा, अदरवाइज वो पॉजिटिव नहीं होगा, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं इसके। ये मोस्टली इस कंडीशन में नेगेटिव ही रहता है। फिर उसके बाद केतु अगर आ जाए 9वें घर में, यहाँ शर्फ का है, लेकिन शर्फ के लिए मार्स का अच्छा होना ज़रूरी है, पॉजिटिव उस वक़्त होगा। 10वें घर में यहाँ केतु को शर्फ मिलता है, लेकिन उसके लिए जुपिटर का भी अच्छा होना ज़रूरी है। 11वें घर में केतु पॉजिटिव होगा, लेकिन ज़ोहल का अच्छा होना ज़रूरी है। 12वें घर में अगर केतु आ जाता है और ज़ोहल को विपरीत राजयोग मिल जाए, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं, कोई खुशकिस्मत ही होता है जिसके जायचे में ऐसी कंडीशन हो, यहाँ पर केतु नेगेटिव असरात ही देगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने राहु और केतु के हवाले से पढ़ा, क्योंकि अगली क्लास हमारी आखिरी क्लास है, उसके अंदर आप लोगों को फाइनल टेस्ट दिया जाएगा, जिसके क्लियर करने के बाद आप लोगों को बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और फिर उसके बाद जो आगे एडवांस लेवल में जा रहे हैं वो एज इट इज़ आगे कंटिन्यू रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।